और मेरे सहयोगी विशाल प्रताप लखनऊ से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस बार बिजनौर में मुकाबला त्रिकोणीय, ऐसे में क्या रणनीति तमाम पार्टियों की है और मायावती का एक्टिव हो जाना, 2019 में बीएसपी के खाते में ये सीट जाना, कितनी चुनौती है? प्रिया, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिजनौर कितनी इंपॉर्टेंट सीट है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1989 में यानी कि 1989 में बीएसपी प्रमुख मायावती यहां से सांसद चुनी गई थी और यहां पर जिस तरीके से दलितों के साथ साथ पिछड़ी जातियों के साथ साथ और मुस्लिम समुदाय का, बड़ी कम्युनिटी का यहां पर वोट बैंक है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बिजनौर सीट न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मल्लुक नागर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के उम्मीदवार थे और उस चुनाव में जीत मिली थी। इस बार मल्लुक नागर को टिकट नहीं मिलता है, वो राष्ट्रीय लोक दल के साथ चले गए हैं, वहां उनको एक बड़ी संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन ऐसे में चंदन चौहान, जो कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी के कंबाइंड उम्मीदवार हैं, उनके लिए चुनौती निश्चित तौर पर है। लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता है कि चंदन चौहान भी उसी लोकसभा सीट से जो विधानसभा सीट आती है उससे बाकायदा विधायक हैं और ऐसे में उनके परिवार का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। यही वजह है कि बीजेपी और आरएलडी अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर के काफी ज्यादा आश्वस्त है। विशाल लगातार बने हुए हैं। विशाल, देखिए, एक तरफ जहां इलेक्टोरल बॉन्ड की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भीतर माफियाओं को खत्म करने की बात, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो बिजनौर की जनता को शायद लेना देना भी ना हो। देखिए प्रिया, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहा है, वहीं बीजेपी बोल रही है कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को लाने की शुरुआत किसी ने की है, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने फिक्स की है, तो वो बीजेपी की केंद्र सरकार ने फिक्स की है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज भी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेंगे और वो लगातार माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल उसके बाद पैदा हुआ है और जो बिजनेस करने का आसान तरीका हुआ है, बिजनेस कम्युनिटी का पहली पसंद बनी उत्तर प्रदेश, इन सारी चीजों को लेकर के वो मैदान में जा रहे हैं। तो जहां विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत उत्तर प्रदेश की जो पूरी कैबिनेट है, वो उत्तर प्रदेश में जो बदलता हुआ परिवेश है, बदलता हुआ जो माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति है, इन सारी चीजों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा प्रिया कि बिजनौर की जनता इस बार किसको अपना सांसद चुनती है। लेकिन जो मुकाबला है वो बेहद करीबी नजर आ रहा है। जहां बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष भी तेजी से गोलबंदी करने की कोशिश कर रहा है। अब किसको कितना फायदा मिलता है, किसको कितना नुकसान होता है, इसका फैसला तो बिजनौर की जनता 4 जून को कर देगी। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सभी पार्टियां अपने आप को जिताने में पूरी ताकत लगाई हुई हैं और पूरी ताकत से सभी पार्टियां इस समय प्रचार कर रही हैं। प्रिया, बिल्कुल विशाल, और यहाँ पर दलित और जाटो वोटर्स की संख्या ज्यादा है। ऐसे में आरएलडी के समर्थन में यहाँ पर जो समीकरण बनते हुए वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए।